नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2023 को टारगेट करते हुए पेपर 2 खोटा खंडगा अंतर्गत 10 लोक कथाओं में से एक छागर गोरखिया और केतकी फूल, जो कि केतकी फूल के नाम से प्रसिद्ध है, इससे संबंधित वे तमाम चीज़ें देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के संकलनकर्ता डोंगवैया हैं श्रीमती सावित्री देवी, और यह जो लोक कथा है खोटा लोक साहित्य पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, जिसका प्रथम संस्करण 2012 में आया था। अब बात करें इस लोक कथा से संबंधित प्रमुख पात्रों की, तो इस कहानी के जो प्रोटोगोनिस्ट है, प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है, वह है टेपा, जो कि एक छागर गोरखिया है और इस लोक कथा में छागर गोरखिया के नाम से ही प्रसिद्ध है। उसके बाद राजा नीलकमल एक कैरेक्टर है, यानी कि पात्र है। उसके बाद इस लोक कथा में राजा की नौकरानी जैसी कई सारी छोटी छोटी कैरेक्टर्स हैं, जिनके इर्द गिर्द इस पूरी लोक कथा को बुनी गई है, जो कि अभी अभी आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को समझते वक्त देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कहानी को खोटा टू हिंदी ट्रांसलेट करके पूरी कहानी को लगभग लिख दी गई है। और अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ने के लिए एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेगा एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे अवेलेबल यह कोर्स, जिसमें आपको मिल जाएगा पेपर 2 खोटा का पूरा कोर्स, जिसमें सिलेबस अनुसार आपको मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, और उन्हीं वीडियो लेक्चर का मिल जाएगा आपको कंप्लीट हैंड रिटेन PDF नोट्स, जिसे आप डाउनलोड करके अपने गैलरी में तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसे वहीं पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 15+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, और कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब आइए इस वीडियो पे पुनः हम लौटते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यह जाहिर किया कि सर हमें कहानी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि मुझे भी कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि इस कहानी से संबंधित कुछ MCQ भी है महत्वपूर्ण 10+, जो कि इस कहानी के अंत में आपको कराया जाएगा। तो कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब चलिए शुरू करते हैं छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा को, और लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो दोस्तों, छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा कुछ इस प्रकार शुरू हो रहा है कि एक समय के बात लागे राजा नीलकमल राजा एगो छागर गोरखिया रहलक, ओकर नाम रहे टेपा, मैं तो ओकरा छागर गोरखिया नाम ही लोग जानत। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समय की बात है, राजा नीलकमल के राज्य में एक छागर गोरखिया रहलक, यानी कि एक बकरी चरवाहा रहता था, जिसका नाम था टेपा, परंतु उसे लोग जो थे वह छागर गोरखिया के नाम से ही जानते थे। यह पहला पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ क्या है कि एक दिन गोरखिया नदी धारी गोरखी करत करत नदी एगो फूल बहत आयत देख ले। एक दिन जो यह टेपा है नदी धारी यानी कि नदी किनारे गोरखिया करते करते यानी कि बकरी चराते चराते नदी में एक बहते हुए फूल को आते हुए देखा। ओकर मन न मान ली और वो नदी झाँप दई फूलवा उठा ले। उसका मन नहीं माना और वह नदी में कूद उस फूल को निकाल लाया। वो केतकी फूल रहे जे जितना देखे में सुंदर उतने सुंदर होकर महक, और वह जो फूल वह निकाल लाया नदी से वह केतकी फूल था, जो कि जितना देखने में सुंदर था उतना ही उसकी सुंदर महक थी। आगे है कि टेपा दिन भर वो फूल के संगे राख ले, मेंतु तनिको मलिन न भेले। टेपा उस फूल को अपने साथ दिन भर रखा, फिर भी वह जो फूल है तनिक भी मलिन नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ, मुरझाया नहीं। सांझ पहर जखन घर घुरे लागल तखन फूलवा राजा गोबर डिंगे गाड़ दिले, और शाम में जब वह घर वापस लौटने लगा तो उस फूल को राजा के गोबर डिंगे गाड़ दिया, यानी कि गोबर के ढेर में गाड़ दिया राजा का। आगे है कि दोसर दिन बिहानी डिंगवे गोरखी जात समय वो फूलवा उठाए लेल, दिन भर संगे राखल बाद सांझ पर घूरे के समय राजा गोबर डिंगवे फैर गाड़ दे। अब आगे क्या है कि दूसरा दिन सुबह सुबह जब वह गोरखिया करने के लिए जाता है, उस वक्त जो है राजा के उस गोबर ढेर से फूल को उठा लेता है, केतकी फूल को उठा लेता है और दिन भर अपने साथ रखता है। और फिर जब वो उस दिन लौटता है तो वही जगह पे गोबर डिंगवे जगह राजा के फिर उसे गाड़ देता है। अब दोस्तों, गोबर डिंगवे आप कंफ्यूज हो रहेंगे। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गाँव में क्या होता है कि घर से दूर, कस्बे से दूर, टाड़ या मैदान में गोबर रखने की एक पार्टिकुलर स्थान होती है, जैसे गोबर गढ़ा या गोबर खाद के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार चूंकि नीलकमल जो है वह राजा है, तो यहाँ पे इसके गोबर ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका गोबर का ढेर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन क्या होता है कि एक दिन वो फूल के राजा गोबर डिंगवे न पाए। उस दिन राजा की नौकरानी टेपा से पहले गोबर डिंगवे गेली और केतकी फूल के उठाए ले ली। टेपा फूल चोरी कोनो पछोर न, वो अपन कामे गोरखी करे चल गए। अब एक दिन क्या होता है कि जब टेपा वहाँ पे पहुँचता है राजा के गोबर डिंगवे, तो वहाँ पे वह फूल को नहीं पाता है। दरअसल उस दिन क्या हुआ था कि राजा की जो नौकरानी थी वह टेपा से पहले गोबर डिंगवे पहुँच गई और वहाँ से केतकी फूल जो है उठा ली। और इस बात का जो है टेपा को कोई अफसोस नहीं है, वह अपना काम में निरंतर जैसे जाता था वह गोरखी करने चला जाता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि क्या है। अब आगे कहानी में दोस्तों है कि राजा केतकी फूल देख के मोहित भय गेल और पूछले तो नौकरानी कह दिले जे ई फूल हमें तोहर गोबर डिंगवे पायलो। अब क्या होता है कि राजा के नौकरानी जब उस फूल को उठा लेती है तो जाहिर सी बात है कि वो राजमहल जाई होगी। अब राजमहल में क्या होता है, राजा के दरबार में या राजा के स्थान पे जहाँ भी राजा रह रहा है वहाँ पे राजा जब केतकी फूल को देखता है तो वह केतकी फूल को देख के मोहित हो जाता है और तब अपनी नौकरानी से पूछता है उसके बारे में। तो उसकी नौकरानी बोलती है कि हम जो है इस फूल को आपके गोबर डिंगवे पहले मतलब आपके गोबर के ढेर में पाई हूँ। आगे है कि राजा सब लोग के एक एक कर पूछल मिंतु केहू ने कहला जे वो फूल के राखल है। अब राजा क्या होता है कि इसकी जानकारी लेने के लिए कि गोबर डिंगवे ये फूल आया कहाँ से, वह सभी लोगों को एक एक करके पूछता है, मगर उसमें से कोई भी यह जवाब नहीं देता कि उस फूल को वहाँ किसने रखा था। राजा के ठीन सब तो अला मिंतु टेपा नहीं गेल। अब देखिए राजा के पास सब तो गए थे लेकिन टेपा जो था अभी तक राजा के पास नहीं आया था इस पूछताछ में। राजा के लोग टेपा के डायक आनला तो टेपा कहले जे ओहे केतकी फूल राखल है। अब जब राजा के लोगों ने टेपा को बुलाया तब टेपा बोलता है कि वह जो केतकी फूल है उसी ने रखा था। अब राजा टेपा से कहले, अब देखिए राजा टेपा से क्या कहता है, यह लाइन आपके लिए पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। अब राजा टेपा से क्या करा है कि जाओ ये फूल जोड़ लेना, जाओ इस फूल का जोड़ा ले आओ। फूल एक जोड़ न आने पाले तोरा राज से निकाल देवो। अगर फूल का जोड़ा तुम नहीं लाने सके तो तुम्हें राज से निकाल दिया जाएगा। और यदि ऐसने दोसर फूल आने पारबे तो तोरा आधा राज दे देवो और अपन बेटी से ब्याह दे देवो। अब बोलता है कि अगर यदि तुमने इस फूल का जोड़ा लाने में सक्सेसफुल तुम रहे, अगर लाने सकले तो तुम्हें आधा राज दे देंगे और तुम्हारा जो अपने बेटी के साथ विवाह भी करा देंगे। उसके बाद राजा नीलकमल टेपा से कह रहा है कि जाओ एक दो पहला चिवड़ा ले ले भंडार से, रास्ता खर्च खाती ले। यानी कि राजा इससे कह रहा है कि जाओ केतकी फूल का जोड़ा ढूंढ के ले आओ, अगर जोड़ा नहीं लाने सकोगे तो राज से निकाल देंगे और अगर ले आओगे तो तुम्हें आधा राज देकर अपने बेटी के साथ विवाह कर देंगे। और इसके लिए राजा जो है इसे एक दो पहला चिवड़ा ले लेने के लिए भी सलाह दे रहा है रास्ते की खर्च के लिए, जिसे वह भंडार घर से लेने की बात कर रहा है। अब देखते हैं आगे इस लोक कथा में क्या घट रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ है कि टेपा राजा हुकुम काटे न पारल और ऊ चलल ओहे नदी धारी धारी। अब क्या है कि टेपा एक साधारण बकरी चरवाहा है और राजा का हुक्म दिया जा रहा है तो राजा को हुक्म काटने नहीं सका, इग्नोर नहीं करने सका, नज़रअंदाज नहीं करने सका, ना नहीं करने सका और वह चला उसी नदी के किनारे किनारे। चलते चलते एगो बोन पावेल जहाँ पहरेदार ओकरा जाए ले रोक देला। अब चलते चलते एक जंगल पाता है जहाँ पे पहरेदार उसे रोक देते हैं। कहला जे आगू जान के खतरा हो। पहरेदार टेपा से करे कि आगे जान का खतरा है, बोने एगो राक्षसिन ही जे तोरा खा जेतो। जंगल में एक राक्षसी है जो तुम्हें खा जाएगी। टेपा का तब जब पहरेदार उसे रोकते हैं तो टेपा उसे कहता है कि हमरा मोरे डर नखे, कि मुझे मरने का डर नहीं है। घूरब तो राजा नहीं छोड़त, एकर से बेस कामे के आगू प्रयास से मोरो। इतना कहीं टेपा आगू बढ़ जाए। बोल रहा है कि मुझे मौत का डर नहीं है, अगर लौट गए तो राजा नहीं छोड़ेगा, इससे अच्छा मैं अपने काम के प्रयास करते हुए मरूं। और यह कह के जो है टेपा आगे रास्ता में बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। थोड़े घूर गेल पर एको राक्षसिन डोका फायर खाइले दौड़ल ही। अब क्या होता है, थोड़ा दूर जब वह जाता है तो एक राक्षसिन यानी कि राक्षसी डोका फायर यानी कि मुंह खोल के मुंह फाड़ के जो है टेपा को खाने के लिए दौड़ती है। तो टेपा राक्षसिन से क्या कहता है कि मौसी हमें लागो तो नया चिन्हे पार ले, देख मैं तोर खातिर चिवड़ा पठवल हो। अब देखिए टेपा जो है चालाकी करते हुए राक्षसिन से क्या बोलता है कि मौसी हम हैं, तुम नहीं चिन्हने सकी मुझे, देखो माँ तुम्हारे लिए चिवड़ा पठवल हो यानी कि चूड़ा भिजवाई है। तखन राक्षसिन कली। अब जब राक्षसिन से ऐसे बोल रहा है टेपा इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो राक्षसिन बोलती है ना चिन्हे पार लो बेटा, ना बेटा तुम्हें चिन्हने सकी, हमें तो तोरा चुमा लिए जा लियो, कि हम तो तुम्हें चुमा लेने जा रहे थे। और इतना काके जो है राक्षसिन वह चिवड़ा गाट उठाए मुँहे भोरे खोजो है। इतना में टेपा उठवल टांगा और लगवल चोट राक्षसिनी गर्दन में और राक्षसिनी मर गेली। अब क्या होता है कि यह कहते हुए कि हम तोरा चुमा ले जा लियो बेटा, तोरा चिन्ह लियो, राक्षसिन जो है अपने मुंह में चिवड़ा के गांठ उठा के खाने के लिए भरने के लिए सोचती है। उसी वक्त जो है टेपा जो है अपना टांगा यानी कि कुल्हाड़ी उठाता है और उसके यानी कि राक्षसी का गर्दन काट के उसे मार देता है। और उसके बाद टेपा होकर कनवा काट ले और आगू चला और उसके बाद उसका राक्षसी का कान काट के टेपा आगे बढ़ जाता है। अब आगे दोस्तों कि जखन वो देशे के राजा राक्षसिन के मारल के खबर पायल और विश्वास भय गए जे राक्षसिन के टेपे ही मारल है, तखन वो खुश भय अपन बेटी छोट बेटी से होकर बिहा दे देवे। छोट बेटी ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है कि जब टेपा उस राक्षसी को मार देता है, उसका कान कट करके आगे बढ़ जाता है, तो यह खबर फैलती है और उस राज्य के राजा को भी पता चलता है। और जब उस राज्य के राजा को यह विश्वास हो जाता है कि इस राक्षसिन को टेपा नहीं मारा है तो वह खुश होकर टेपा से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर देता है। परंतु टेपा विदाई न ले, राजा से कहे जे हमें केतकी फूल ले घूरब तकर बाद विदाई ले।
अब क्या होता है, परंतु जो है टेपा विदाई नहीं लेता है। शादी के बाद बोलता है कि जब मैं केतकी फूल लेकर वापस लौटूंगा तब मैं विदाई लूंगा। अब आगे क्या है कहानी कि चलते चलते एगो दोसर राज्य पहुंचे हैं तो देखे हैं जे सब कांद रहल है। अब चलते चलते शादी ब्याह करने के बाद, विदाई न लेने के बाद आगे बढ़ता है केतकी फूल के लिए, तो एक राज पहुंचता है जहां देखता है कि सब लोग रो रहे हैं। वो राज्य के राजा का बेटा मर गेल रहे। अब क्या होता है कि उस राज्य में जो राजा का बेटा था वह मर गया था। ढिंढोरा पिटाई रहल है जे के वो ओकर बेटा के बचा देता है, ओकरा एक हिंसरा राज देवे और अपन बेटी संग ब्याह देवे। अब जो है ढिंढोरा पीटा जा रहा है लोगों के यहाँ, और यह डिमांड किया जा रहा है कि जो भी राजा का बेटा को बचा देगा उसे राज का एक हिस्सा दिया जाएगा और अपनी बेटी से राजा जो है उसका विवाह भी करवाएगा, और नए पारले वो वैद्य के जान से मार दिया जाएगा, और अगर इस कार्य में वह अनसक्सेसफुल रहता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आगे है कि टेपा सोचल हमरा तो मोरे खे हिया मोरो चाहे अपन राजा मोरबे। अब टेपा सोचता है कि मुझे तो मरना ही है, चाहे मैं यहाँ मरूँ या अपने राज्य जाकर अपने राजा के द्वारा मरूँ। फिर प्रयास कर लो नुकसान की, फिर प्रयास करने में क्या नुकसान। अब आगे है दोस्तों, टेपा राजा के अपन योजना बतौले और से मुताबिक राजकुमार के शोषण में तोप दिल जाए, और टेपा एगो कांसक डुबार एगो ठुटना लेके नुकाए रहे। अब क्या होता है कि टेपा जो है इन सब बातों को सोच के राजा पास जो है राजा के बेटे को बचाने की मंशा से जाता है, उसे एक योजना बताता है, और इस योजना के मुताबिक जो है राजकुमार को जो है शोषण में तोप दिया जाता है। शोषण में यानी कि शमशान में तोप मीन्स ढक दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है टेपा, एगो कांसक डूबा और एगो ठुठना लेके नुकाए रहे। अब देखिए ठुठना आप देख सकते हैं, ठुठना क्या होता है, जैसे कि आपने धनिक धदनी में देखा था कि बंदर ने एक तितकी लेके जो है पूरा गढ़ को जला दिया था लास्ट में कहानी के अंत में। तो तितकी क्या होती है, अगर कोई पतली लकड़ी है और जल रही है, मतलब कोई जलती हुई पतली लकड़ी है तो उसे तितकी कहा जाता है। उसी प्रकार अगर कोई जलती हुई मोटी लकड़ी या बड़ी लकड़ी है तो उसे ठुठना या लुआठी कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखना है। तो टेपा क्या करता है कि कांसक डुबा ठुठना यानी कि लुआठी लेके छुप जाता है। उसके बाद आगे कहानी है कि आधा राती डाकिन किचिन सब आवत और वो राजकुमार के गाढ़ा से बराए साफ सुथरा करके एगो जड़ी सुंघाए बचा दे। अब क्या होता है कि आधी रात में जब इसे शोषण में यानी कि शमशान घाट में इन लोग तोप दिया, ढक दिया, गढ़ा में दफना दिया, वहाँ पे रात में जो है डाकिन किचन आती है और उस गड्ढे से राजकुमार को बाहर निकाल के उसे साफ सुथरा करके जड़ी सुंघा के उसे बचा लेती है। आगे है कि ओकर से खेलल बादे फिर दोसर जड़ी सुंघाए मराए फिर गाढ़े तोप देहत, टेपा नुकाए के दोनों जड़िए चुराए ले। अब क्या है कि आगे अब जब डाकिन किचन उस बच्चे के साथ राजकुमार के साथ खेल लेती है तो फिर से एक दूसरी जड़ी सुंघा के उसे फिर से मरा देती है और उसी गड्ढा में फिर से तोप देती है। टेपा नुकाए के दोनों को जड़ियाँ चुरा लिया। अब टेपा जो है दोनों प्रकार की जड़ी बूटियाँ जिससे डाकिन किचन ने पहले राजकुमार को जिंदा किया था और उसके बाद उसे मराया था, दोनों जो है जड़ी चुरा लेता है और लगवे है कांसा के डूबा जोर जोर से बजवे, और उसके बाद जो है कांसा का डूबा जोर जोर से बजाने लगता है ठोकना के द्वारा। डाकिन किचन सब डर भाग जा, डाकिन किचन इस आवाज़ से और लुआठी से डर के भाग जाते हैं। टेपा राजकुमार के जिया दे। उसके बाद जो है टेपा पास तो दोनों प्रकार की जड़ी बूटी थी, वह राजकुमार को जिंदा कर देता है। राजा खुश भाई अपन बेटी संग होकर बिया दे दे, और राजा इस बात से खुश होकर टेपा के साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। मेंतुक टेपा विदाई न ले और आगे बढ़ जाए, और फिर जो है टेपा पिछले तरह की ही जैसा इस बार भी विदाई नहीं लेता है और केतकी फूल के तलाश में आगे बढ़ जाता है। अब आगे है कि चलते चलते एगो अड़कुंजल बोने पहुंच जाए। टेपा जो है आगे जब बढ़ता है शादी के बाद तो चलते चलते एक अड़कुंजल बोने पहुंच जाए। अड़कुंजल मीन्स होता है घना। टेपा आगे बढ़ते बढ़ते घनी जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ देखे है एगो सुंदर बेटी छुआ ढेलुआ झुकी और ओकरे ठिन केतकी फूल है। आगे जब वह बढ़ता है तो देखता है कि बहुत ही सुंदर बेटी छुआ, एक बहुत ही सुंदर लड़की जो है झुलवा झूल रही है और उसी के पास केतकी फूल है। वो बूझे पा रहे हैं जो वो बेटी छुआ राक्षिनी की बेटी लगी, और वह इस बात को समझ पाता है कि यह जो लड़की है वह राक्षिनी की मतलब राक्षसी की बेटी है। अब करत की आखिर ओकर मोरे तो है ये है, चाहे राक्षिने मोरवे चाहे अपन राजा। अब वह सोच रहा है कि अब करे तो करे क्या, उसे तो मरना है ही, चाहे राक्षिने मोरावे चाहे उसका अपना राजा उसे मारे। इतना सोचते हुए वो बेटी छुआ ठीन जाहे तो वो टेपा देख के मोहित भय जाए और ओकर से बियाह करे खोजे। और जब ये सोचते हुए टेपा उस सुंदर कन्या के पास जाता है जो कि संभवतः राक्षिन की बेटी थी, तो वह जो लड़की है वह टेपा पे मोहित हो जाती है। टेपा संभवतः खूबसूरत लड़का रहा होगा इस लोक कथा में, तो उस पर वो राक्षिन की बेटी मोहित हो जाती है और उससे बियाह करना चाहती है। अब आगे कहानी है कि राकस राक्षिन आवह है तखन ओकर बेटी गहना गुड़िया सब लई टेपक संग भाग जाए, और जब तक राकस राक्षिन आते तब तक जो है उस राकस राक्षिन की बेटी जो कि बहुत ही सुंदर थी और वह टेपा की आकर्षण में आ चुकी थी, उससे शादी करना चाहती थी, उस पर मोहित हो चुकी थी।
वह जो है अपना गहना जेवर सब लेके टेपा के साथ भाग जाती है। उसके बाद क्या होता है कि टेपा अपन बुद्धि से दुइयो राक्षस राक्षिन के मार दे और केतकी फूल संग राक्षिन के सुंदर बेटी संग घर घुरे। उसी दौरान टेपा जो अपने बुद्धि का प्रयोग करके दोनों राक्षस और राक्षिन यानी राक्षस और राक्षसी को मार देता है और केतकी फूल संग केतकी फूल के साथ राक्षिन के सुंदर बेटी के संग घुरता है यानी कि लौटता है। अब दोस्तों जब टेपा लौट रहा है तो इससे पहले आप जानते हैं कि इससे पहले 2 शादियां वह और कर चुका है। तो उसमें से एक राजा की बेटी ओकरा सलाह देही जे ओकर बाप ठिन एगो सोना के मुंगरा है सेटा विदाई समय मांग लिए। जब राजकुमारी उसे टेपा को सलाह देती है कि मेरे पिताजी के पास एक सोना का मुंगरा सोना का माला है जिसे विदाई के समय तुम मांग लेना। उसके बाद है टेपा विदाई समय वही सोना का मुंगरा मांगे हैं और विदाई कर घुरे हैं। और टेपा जो विदाई के समय वही सोना का मुंगरा जो है राजकुमारी के सलाह पश्चात राजकुमारी के पिता से मांग विदाई के समय वापस लौटता है। फिर दूसर राजा के ठिन जाए और अब दूसरे राजा के पास जाता है। उसकी बेटी भी ओकर बेटी कहीं जे ओकर बाप ठिन एगो बाड़ी हथनी और एगो हाथी के खड़क सेटा मांग लिए। अब वहाँ पे भी राजकुमारी उससे बोलती है कि मेरे पिताजी के पास एक बड़ी हथनी है और एक हाथी का खड़क है, उसे तुम मांग लेना। टेपा वैसने राजा से विदाई समय बाड़ी हथनी और हाथी खड़क लय चारों जन हथनी के ऊपर बैस अपन राज घुरत है। अब क्या होता है कि टेपा इस बार भी जब उसके राजकुमारी बता दी है कि तुम्हें क्या मांगना है पिताजी से, तो वह पिताजी से उसके क्या मारता है बड़ी हथनी और हाथी का खड़ग मांग लेता है और उसी हथनी के ऊपर बैठ के चारों जन यानी कि एक राक्षिन की बेटी सुंदर कन्या, उसके बाद 2 राजाओं की बेटियां, दोनों राजकुमारियां, 3 शादियां इसकी हो चुकी है, तीनों को लेकर हाथी पे एक समय बैठ के चारों जो लोग हैं अपना वापस जो है राज्य लौटते हैं। आगे है दोस्तों कि राजा केतकी फूल पाए खुश हवे है और अपन बेटी संग बिया दे आधा राज दे देवे। अब दोस्तों क्या है कि टेपा केतकी फूल का जोड़ा लेकर अपना राज्य वापस लौट चुका है। तो राजा जो इस बात से काफ़ी खुश होता है और अपने वादा के मुताबिक जो है टेपा को अपना आधा राज्य देता है और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह भी करवा देता है। अब जो है टेपा अपन बुद्धि बल और हिम्मत से सब जगह सफल भेल जाए। अब यहाँ पर कहानी के लोक कथा के अंत में आपको बताया जा रहा है कि टेपा जो है हर जगह किस प्रकार से विजयी होता गया, किस प्रकार से अपने कार्यों में सक्सेसफुल होता गया। तो इसका कारण था उसका बुद्धि बल और हिम्मत। वह हर जगह बुद्धि से काम लिया, बल से काम लिया और हिम्मत से काम लिया और उसने परिस्थितियों से जूझना चुना। और कहानी के अंत में उसे क्या मिलता है तो तीनों बहू संग हंसी खुशी रहे लगला। हालांकि यहाँ पे कहानी में मिसटाइप है, यहाँ तीनों नहीं चारों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जोड़िएगा तो 2 राजकुमारियाँ, एक के भाई बचाया था वह राजकुमारी, एक के राज्य में उसने जो है राक्षिन को मारा था वह राजकुमारी, और एक जो स्वयं थी राक्षिन की बेटी जो जिसके पास केतकी फूल मिला था वह। तो 3 लोगों के साथ तो वह हाथी पे लौटा था। तो 3 राजकुमारी तो उसके 3 बीबियाँ तो पहले थी, और चौथा जब उसके वापस अपने राज्य में आया तो यहाँ के राजा की जो बेटी थी उससे भी विवाह किया। तो टोटल इसकी 4 पत्नियां हैं। तो कहानी पे यहाँ पे होनी चाहिए था कि वह अपने 4 पत्नियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। हालांकि यह पहले के ज़माने में पॉसिबल था, अभी के पुरुष संभवतः एक ही स्त्री को संभालने में सक्षम नहीं हो पाते। और इससे संबंधित एक लोक कथा आपके सिलेबस में भी है, 2 विहाग दुर्गति, जिसके संकलन करता है डॉक्टर ए.के. झा सर, और यह जो लोक कथा आपको रंजीत सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। हालांकि ए.के. झा के द्वारा संकलित जो 3 लोक कथा आपके सिलेबस में है, ग्वाहाल परब, 2 विहाग दुर्गति और लुईरगर बेटी छुआ, यह तीनों लोक कथाएं आपको रंजीत सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस कहानी से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखते हैं कि किस प्रकार से इस लोक कथा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। अब दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि छागर गोरखिया और केतकी फूल हक है। छागर गोरखिया और केतकी फूल क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, शिष्ट कहानी है, शिष्ट गीत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छागर गोरखिया और केतकी फूल जो है यह एक लोक कथा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि छागर गोरखिया और केतकी फूल इंजरायल हके। खोटा निबंध किताबें, खोटा लोक साहित्य किताबें, छागर किताबें, छैयर किताबें, या सोन माटी कविता कहानी गोछे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा लोक साहित्य पुस्तक में छागर गोरखिया और केतकी फूल जो है प्रकाशित हुआ है, यानी कि उस पुस्तक में यह सम्मिलित है। और दोस्तों खोटा लोक साहित्य पुस्तक में जितनी सारी लोक कथाएं हैं उनमें से छागर गोरखिया और केतकी फूल सबसे अंतिम लोक कथा है। इसे भी आप एडिशनली रख सकते हैं दिमाग में। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि खोटा लोक साहित्य किताब के प्रधान संपादक के है। अब दोस्तों खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है जिसमें आपके जैसे सीजीएल के सिलेबस में जो 10 लोक कथाएं पढ़नी है वह सभी सम्मिलित हैं, इस पुस्तक के प्रधान संपादक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है दिनेश दिनमणि, शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर ए.के. झा और चितरंजन महतो चित्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ए.के. झा जो है खोटा लोक साहित्य किताब जो है पुस्तक है उसके जो है प्रधान संपादक है। इसके अलावा अन्य संपादक भी हैं, चूँकि धनिक धदैनी जो लोक कथा मैंने पढ़ाया था तो इससे संबंधित तमाम चीज़ें बताई थी पुस्तक परिचय में। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है
कि श्रीमती सावित्री देवी ले संकलन या डोंगल गेल लोक कथा लागे। ऑप्शन नंबर ए है बूढ़ा बुढ़िया और सात पीठा और खूटा भीतर चिया गोटा, सात भाई एक बहन और या धनेक धदेनी, गुदुपचू रानी और कौआ, या छैगर गोरखिया और केतकी फूल या केतकी फूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छैगर गोरखिया और केतकी फूल जो लोक कथा है इसके संकलनकर्ता डोंगवैया हैं श्रीमती सावित्री देवी। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न है कि केतकी फूल लोक कथा कर मुख्य पात्र हल, राजा नीलकमल, टेपा, राजा की नौकरानी या राक्षसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेपा। छैगर गोरखिया टेपा जो था वह केतकी फूल लोक कथा का मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र, प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी है। नेक्स्ट 6ठा प्रश्न है कि छैगर गोरखिया टेपा केकर राज्य रहोले। छैगर गोरखिया टेपा जो था वह केकर राज्य रहोले। तो ऑप्शन है अकबरे के राज्य, राजा नीलकमले के, राक्षिने के राज्य या अशोके के राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा नीलकमल के राज्य में जो था वह टेपा, छैगर गोरखिया टेपा रहा करता था, बकरी चराने का कार्य किया करता था। अचानक से उसकी जिंदगी बदल जाती है। 4 रानियों से वह शादी करता है, 4 लड़कियों से शादी करता है, जिसमें से 3 तो राजकुमारी रहती है और एक बहुत ही खूबसूरत बला रहती है जंगल की, राक्षस राक्षिन की बेटी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि और उसके बाद उसके कई प्रकार के राज्य भी मिलते हैं, कई प्रकार के उसे जो है चीज़ें मिलती हैं, हाथी मिलती है, जेवरात मिलते हैं, तो काफ़ी उसकी जीवन जो है बदल जाती है इस लोक कथा में। हालांकि आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, रियल लाइफ में रियलिटी कुछ अलग होती है, वेकअप टू रियलिटी। ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है कि मौसी हामे लागो तो नाची ने पार ले के कहल। ऑप्शन नंबर ए राजा नीलकमल, टेपा, राजा की नौकरानी या राक्षिने की बेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब राक्षिन डोका फायर के टेपा की तरफ उसे खाने के लिए दौड़ती है तो टेपा अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने के लिए उसे बोलता है कि मौसी हाम लगो तो नया चिन्ह पार ले, देखो तुम्हारे लिए माँ ने चिवड़ा भेजवाया। और जब चिवड़ा खाने के लिए राक्षिन झुकती है तो टेपा जो है कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट के उसे मार देता है। ठीक है। और उसका कान काट कर आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि टेपा राक्षिने के कौन अंग काट ले रहे, कान, हाथ, नाक या मुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेपा जो इसका कान काट लिया था। 9वां प्रश्न है कि टेपक देख के मोहित भय जाही। टेपक देख के कै मोहित हो जाए। राजा नीलकमल की बेटी जो है टेपा को देख के मोहित हो जाती है, राजा नीलकमल की नौकरानी जो है टेपा को देख के मोहित हो जाती है, राक्षिन की बेटी टेपा को देख के मोहित हो जाती है, डाकिन किचिन उसको देख के मोहित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राक्षिने की बेटी जो थी जिसके पास केतकी फूल था, जो कि लोक कथा के अंत में मिलने वाली लड़की थी, वह जो है वह टेपा को देख के टेपा की खूबसूरती पे मोहित हो जाती है और उससे शादी करना चाहती है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि टेपा कैसे सब जगह सफल भेल जाए। और यह जो है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है कि टेपा किस प्रकार से सब जगह सफल होता था। बुद्धि की वजह से, वह बुद्धिवान था इसलिए, बलवान था इसलिए, हिम्मतवान था इसलिए, यह सब है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है। और इस लोक कथा से संबंधित आप अन्य प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे जो है फुल लेंथ टेस्ट से संबंधित भी एक कोर्स है और एक कंप्लीट खोटक नामक से भी टेस्ट है। वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलता है। उन टेस्टों में आप पार्टिसिपेट करें, कोर्स में इनरोल है और वहाँ पे अपनी जो है तैयारी को धारदार बनाएं। बाद बाकी आपके डिमांड पे मैंने पूरे छैगर गोरखिया और केतकी फूल कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट की एक कोर्स अवेलेबल है चैनल पे। इस कोर्स के साथ इनरोल हो। और अगर आप उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे कोर्स है। और यह इस कोर्स की खासियत यह है कि यह कोर्स ऑनगोइंग कोर्स नहीं है, कोर्स पूरा कंप्लीट है। तो इस कोर्स के साथ इनरोल होकर भी आप उत्पाद सिपाही की पेपर 2 खोटा की तैयारी कर सकते हैं। बाद बाकी दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समझ आने पे इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर करिएगा। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं अपनी मन की बातें, जो भी आपको इस वीडियो में नहीं मिला, जो भी आप प्राप्त करना चाहते थे, किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, खोटा लोक कथा जो कि 10 लोक कथाएं उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप छूटी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। कोई शब्द नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं स्वयं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अंततः मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।